हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। स्वागत है आपका मध्य प्रदेश की इस महा सीरीज में, जहां हमारा टारगेट है 50,000 एमसीक्यूज। इन 50,000 एमसीक्यूज में हम अलग अलग यूनिट के अलग अलग टॉपिक कवर करेंगे। एमपीपीएससी प्रीलिम्स का आपका सारा सिलेबस कवर किया जाएगा। उसमें भी हमारा मेन फोकस रहेगा मध्य प्रदेश पे, क्योंकि मध्य प्रदेश का वेटेज सबसे ज्यादा है। और हम पढ़ेंगे किस फॉर्म में? हम पढ़ेंगे ट्रिक के फॉर्म में। आपको हर एक चीज ट्रिक के माध्यम से याद करवाई जाएगी। तो आपको बस आराम से पूरा लेक्चर देखना है और आपको अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट करके पूछना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा दो पड़ोसी राज्यों से सीमा साझा नहीं करती? Which of the following district does not share its border with two neighboring states? ये आपका मैप का क्वेश्चन है। आपको मैप बहुत अच्छे से याद रखना है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको मध्य प्रदेश का पूरा मैप बहुत अच्छे से याद हो। यहाँ पे हमें पूछा है दो पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा साझा कौन सा जिला नहीं करता है? पहला है मुरैना। देखिए मुरैना आपको यहाँ पे मिलेगा, जो कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों के साथ करता है। दूसरा है अलीराजपुर, तो अलीराजपुर आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है, जो किसके किसके साथ करता है? अलीराजपुर करता है गुजरात के साथ और महाराष्ट्र के साथ, ठीक है। फिर आपका आया शिवपुरी। शिवपुरी आपको गर्दन पे मिलेगा, ये आपके गर्दन पे है शिवपुरी। तो याद रखिएगा शिवपुरी भी उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। लास्ट में बचा आपका बड़वानी। याद रखिएगा जो ये बड़वानी है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मिलेगा आपको बड़वानी। तो बड़वानी किसके साथ करेगा? सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के साथ। तो ये हो गया आपका बड़वानी, आंसर हो गया। कौन सा नहीं करता है दो जिलों से? तो बड़वानी। मुरैना करेगा उत्तर प्रदेश और राजस्थान के साथ। आपका अलीराजपुर करेगा गुजरात और महाराष्ट्र के साथ। शिवपुरी करेगा यूपी और राजस्थान के साथ, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आपको ऊपर मिलेगा झाबुआ। झाबुआ करेगा गुजरात और राजस्थान के साथ, ठीक है। यहां पे मिलेगा आपको सिंगरौली। सिंगरौली करेगा उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ। और यहां पे मिलेगा आपको बालाघाट। तो हर एक कोने पे जब भी नया स्टेट चालू होगा तो याद रखिएगा कौन सा जिला है, ठीक है। यहाँ पे शिवपुरी है आपका गर्दन पे, ये मत भूलिएगा। झाबुआ, अलीराजपुर, फिर यहाँ पे शिवपुरी, सिंगरौली, बालाघाट, मुरैना, ये हो गए आपके पूरे जिले जो कि दो राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। मैप के लिए मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो अपलोड कर रखा है, आप उसको एक बार जरूर देखिए। उससे आपको सिर्फ एक बार में पूरा का पूरा मध्य प्रदेश का मैप याद हो जाएगा। आपके जो 55 के 55 जिले हैं वो पूरे याद हो जाएंगे लोकेशन वाइज, ठीक है। तो उसे जरूर जाके आप एक बार देखिए। आगे देखते हैं। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का संबंध किस खेल से है? ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, ठीक है। ये हमने यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स के भी क्वेश्चन रखे हैं। तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह आपके रिलेटेड हैं शूटिंग से। याद रखिएगा ये काफी फेमस प्लेयर है मध्य प्रदेश के, ठीक है। तो मध्य प्रदेश शूटिंग, ये किससे रिलेटेड है? शूटिंग से। अगर जिला पूछता है तो जिला कौन सा है? खरगोन। मतलब मैंने आपको हर बार बताया है कि अगर खिलाड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो अभी तक मैक्सिमम दो टाइप के क्वेश्चन मिले हैं। या तो पूछता है वो किस खेल से संबंधित है, या तो वो किस जिले से संबंधित है, ठीक है। तो ये किस खेल से संबंधित है? ऐश्वर्य प्रताप सिंह ये शूटिंग से संबंधित है, ठीक है। उसके अलावा ये किस जिले से संबंधित है? तो ये खरगोन जिले के हैं। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि जो अपनी ऐश्वर्या राय बच्चन है, ठीक है, जो अपनी ऐश्वर्या है उनको खरगोश बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है। साथ ही साथ में उनको शूटिंग करना भी पसंद है। तो ऐश्वर्या, आपको क्या करना है? ऐश्वर्या राय की पिक्चर इमेज जो है आपको इमेजिन करनी है। ऐश्वर्या राय बच्चन, हाथ में एक खरगोश और उसके साथ एक बंदूक, ठीक है। तो शूटिंग से रिलेट करना है और खरगोश मतलब खरगोन जिले के हैं आपके ऐश्वर्य प्रताप सिंह, ठीक है। ऐसे आप रिलेट करके याद रखेंगे तो बहुत लंबे टाइम तक दिमाग में रहेगा। ऐश्वर्या राय, हाथ में खरगोश, फिर साथ में बंदूक। तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह शूटिंग के हैं और क्या करते हैं? खरगोन जिले के हैं, ठीक है। आपका फिर हो गया मध्य प्रदेश विधानसभा के किस उपाध्यक्ष का कार्यकाल सबसे कम था? विच डेप्यूटी स्पीकर ऑफ मध्य प्रदेश असेंबली हैड द शॉर्टेस्ट टेन्योर। यहाँ पे हम मध्य प्रदेश पॉलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इन सब के क्वेश्चन देखे हैं आपके जो इससे पहले हो चुका है एमसीक्यू सीरीज उसमें। तो आप जाके सारे वीडियोस जरूर प्रेफर करें। उनमें से अगर आपके काम का कुछ भी मिलता है
तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा पेपर में, क्योंकि आपके एक एक नंबर ही, एक एक क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिए उपाध्यक्ष का पूछा है कार्यकाल सबसे कम था, तो हजारीलाल रघुवंशी, विष्णु विनायक सरवटे, विश्वनाथ यादव रातामस्कर, कुंजीलाल दुबे। याद रखिएगा हम बात कर रहे हैं उपाध्यक्ष की, सबसे कम कार्यकाल ये था आपके विष्णु जी का। ठीक है, याद रखिएगा विष्णु जी जो थे वो पहले उपाध्यक्ष भी थे, पहले उपाध्यक्ष, तो विष्णु जी हैं पहले उपाध्यक्ष। सबसे कम कार्यकाल हो गया आपके विष्णु जी का ही, विष्णु जी बनाया गया शुरू में पहली बार, लेकिन सबसे कम टाइम के लिए थे। फिर हजारीलाल रघुवंशी जी, इनका याद रखिएगा ये सर्वाधिक, सबसे अधिक टाइम के लिए क्या थे आपके, अधिक समय के लिए उपाध्यक्ष थे। ठीक है, अगर बात करें किसकी, अध्यक्ष की, यहीं पे अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष हो गए आपके कुंजीलाल दुबे, तो पहले अध्यक्ष हो गए आपके कुंजीलाल दुबे, और इन्हीं का कार्यकाल भी आपको मिलेगा सबसे ज्यादा। ठीक है, कार्यकाल इनका है सबसे ज्यादा। फिर बात करें सबसे कम कार्यकाल वाले की, ठीक है, यहीं पे सबसे कम कार्यकाल वाले की बात करें तो इनका था तेजलाल टेबरे। तो ये तेज बहुत अपने आप को समझते थे, लेकिन अध्यक्ष बनने के बाद भी सबसे छोटा कार्यकाल था। फिर कुंजीलाल जी को जीत की कुंजी मिल गई थी, इसलिए सबसे लंबा अध्यक्ष का कार्यकाल था इनका। फिर कुंजीलाल जी विष्णु जी को बहुत ज्यादा मानते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया कि मैं अध्यक्ष बनूंगा तो तुम उपाध्यक्ष बनोगे, तो विष्णु जी को उपाध्यक्ष बना दिया। लेकिन बहुत कम टाइम के लिए विष्णु जी काम कर पाए, क्योंकि उनको लक्ष्मी जी की याद आ गई तो अपने लोक लौट गए। तो यही विष्णु जी सबसे कम टाइम के लिए थे। फिर यहाँ पे आता है हजारीलाल। हजारीलाल ने क्या किया, हजारों की गड्डियां दे दी और अपना उपाध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा करवा लिया। तो ऐसे हमने रिलेट किया था लास्ट लेक्चर में भी, इस लेक्चर में भी आप ऐसी ही चीजें रिलेट करते चलिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अद्वैत पागे का संबंध किस खेल से है? अद्वैत पागे इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? याद रखिएगा ये अभी राष्ट्रीय खेलों में इन्होंने मतलब आपके 5-6 जो है पदक प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो ये अभी बहुत रिसेंट में बहुत नाम चल रहा है अद्वैत पागे जी का। ये किससे रिलेटेड है? ये है तैराकी से रिलेटेड। ठीक है, तो तैराकी से रिलेटेड मध्य प्रदेश का कोई खिलाड़ी अद्वैत पागे, तो मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नेशनल गेम्स में इन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं तैराकी में, तो याद रखिएगा अद्वैत पागे तैराकी से संबंधित है ये। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अद्वितीय क्या करते हैं, ये तैरते हैं। मतलब इनके तैरने का स्टाइल इतना अच्छा है, फ्री स्टाइल हो गया, चाहे बटरफ्लाई स्टाइल हो गया, ये सारे स्टाइल बहुत अद्वितीय तरीके से करते हैं। ठीक है, इसलिए इनका नाम हो गया अद्वैत पागे। आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? विच इज द मोस्ट इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इन टर्म्स ऑफ एरिया? याद रखिएगा आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो मिलेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा कौन सा है या छोटा कौन सा है, या फिर प्रतिशत की दृष्टि से। ठीक है, प्रतिशत की दृष्टि से। जैसे अगर हम पढ़ेंगे कि आपका जो है शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, तो वो जनसंख्या कहाँ पे ज्यादा है और फिर उनका जनसंख्या का प्रतिशत कहाँ पे ज्यादा है, तो दोनों अलग अलग हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे याद रखिएगा सिंचित जिला जो सर्वाधिक है क्षेत्रफल की दृष्टि से अलग है, एरिया वाइज अगर देखें तो अलग है। कौन सा है? सर्वाधिक है आपका, सर्वाधिक है होशंगाबाद। होशंगाबाद मतलब आपका नर्मदापुरम। ठीक है, नर्मदापुरम। यहाँ भी आपका ऑप्शन होशंगाबाद ही लिख गया है, आप समझदार हैं, ये है आपका नर्मदापुरम। ठीक है, फिर यहाँ बात करें अगर सबसे कम, ठीक है, सबसे कम कौन सा है, तो सबसे कम याद रखिएगा डिंडोरी है। मतलब डिंडोरी को बेचारे को कुछ मिलता ही नहीं, मतलब वहां सिंचाई के लिए कुछ साधन ही नहीं है, लोग सिंचाई नहीं कर पाते, तो डिंडोरी में सिंचाई सबसे कम। ठीक है, प्रतिशत की दृष्टि से अगर देखें तो प्रतिशत की दृष्टि से आपका जो सर्वाधिक है, सर्वाधिक, ठीक है, प्रतिशत में सर्वाधिक है आपका दतिया। ये दिख रहा है ना ऑप्शन आपको थर्ड, ये दतिया, ये प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक है। लेकिन फिर प्रतिशत की दृष्टि से भी हम अगर न्यूनतम देखते हैं, न्यूनतम, तो ये भी है आपका डिंडोरी। मतलब डिंडोरी की बेचारे की ऐसी हालत है, तो डोरी की ऐसी हालत है कि पानी वहां पे इतना ही कम है, इतना ज्यादा कम है कि वो प्रतिशत में भी सबसे कम सिंचित एरिया और क्षेत्रफल में भी सबसे कम सिंचित एरिया।
क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा हो गया आपके नर्मदापुरम का। ऐसे इमेजिन कर लिए कि नर्मदा नदी वहां से निकल रही है, तो बहुत सारा एरिया जो है, और छोटी छोटी नदियां भी है जैसे तवा हो गई आपकी, तो उसके कारण क्या हुआ, हमने डैम भी बना रखे हैं, तो उसके कारण क्या हुआ, बहुत सारा पानी जो है हमें मिल जाता है सिंचाई करने के लिए। इसलिए क्षेत्रफल सबसे ज्यादा किसका हो गया, नर्मदापुरम का, जो कि सिंचित एरिया है। फिर दतिया का याद रखिएगा, दतिया आपका छोटा सा है बिल्कुल, तो प्रतिशत में दतिया आपका अच्छा खासा सिंचाई करवा लेता है। डिंडोरी को इमेजिन करिएगा, जब भी आप मैप, अच्छा कुछ भी पढ़ें तो मैप इमेजिन करिएगा, ठीक है। डिंडोरी की यहाँ की बात कर रहे हैं, फिर आपका नर्मदापुरम यहाँ की बात कर रहे हैं, और दतिया ये यहाँ की बात कर रहे हैं। तो दतिया भी आपका छोटा सा, यहाँ पे डिंडोरी बेचारे को पानी नहीं मिल रहा तो सिंचाई ही नहीं कर पा रहा, तो क्षेत्रफल में भी कम है और आपके प्रतिशत में भी कम है, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा सिंचित एरिया, ठीक है। आंसर हो गया आपका नर्मदापुरम होशंगाबाद। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के कौन से उपाध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष नहीं रहे हैं? Which of the following deputy speaker of मध्य प्रदेश has not been the speaker of legislative assembly? अब हम बात कर रहे हैं ऐसे लोग जो कि उपाध्यक्ष थे और फिर उसके बाद अध्यक्ष भी बने, ठीक है। डेप्यूटी स्पीकर थे, फिर स्पीकर भी बनते हैं लोकसभा के। तो कौन कौन थे याद रखिएगा, इसमें बताना है कौन नहीं थे, मतलब 3 रहे होंगे, कोई एक नहीं रहा होगा। तो कौन कौन थे, रामकिशोर शुक्ला जी थे अपने, ठीक है। उसके अलावा श्रीनिवास तिवारी अपने तिवारी जी भी थे, मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया है कि शुक्ला जी भी थे, तिवारी जी भी थे। फिर ईश्वर दास रोहाणी, तो अपने ईश्वर दास जी भी थे, शुक्ला जी थे, तिवारी जी थे, ईश्वर जी थे। लास्ट में आपको बचता है विष्णु विनायक सरवटे जी नहीं थे, याद रखिएगा। विष्णु जी अपने लक्ष्मी जी के पास चले गए थे ना अपने लोक में, तो इसलिए विष्णु जी नहीं थे, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सब जो थे, शुक्ला जी, तिवारी जी, रोहिणी जी, ये सब क्या थे, उपाध्यक्ष थे, फिर अध्यक्ष भी बनते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, विष्णु विनायक सरवटे ये आपके पहले उपाध्यक्ष थे, है ना। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफी का उत्पादन होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट प्रोड्यूस कॉफी? कॉफी हमारे यहाँ सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट में प्रोड्यूस होती है, कहाँ पे, वो बैतूल, याद रखिएगा। जैसे आपको पता है कि सेब पैदा करने के लिए एक पूरा एनवायरनमेंट चाहिए, ठंड चाहिए, हाइट चाहिए, ऐसे ही कॉफी को पैदा करने के लिए भी प्रॉपर गर्मी चाहिए, हाइट चाहिए। तो ये सारी चीजें कहाँ में मिलती हैं, बैतूल में। और बैतूल में भी कहाँ, कुकुड़ू हिल्स, ये हमेशा आपको हिल्स में मिलेगा, ठीक है, कॉफी। तो यहाँ पे कुकड़ू हिल्स जो बैतूल में है, वहां पे होता है कॉफी की खेती। सिर्फ इकलौता जिला है जहां पे हम कॉफी का प्रोडक्शन करते हैं। अंग्रेज थे, कुछ अंग्रेज थे, वो लेकर आए थे कुकड़ू हिल्स में, उन्होंने कॉफी के बागान लगाए थे और वो चल रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कॉफी। अच्छा, बैतूल से कैसे कर सकते हैं कि मतलब अगर आप तूल देते हैं, किसी को तूल देते हैं तो क्या होता है, वो कॉफी पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं। तो यहाँ पे हम कॉफी पीने की बात कर रहे हैं, तो आप अगर तूल दोगे तो मैं कॉफी पी ही लूंगी, वैसे तो मुझे इतनी ज्यादा भी पसंद नहीं है, ठीक है। तो तूल देने पे हम कॉफी पी ले रहे हैं। और कुकड़ू हिल्स को आप कर सकते हैं कि मैं कुकर भर कॉफी पी सकती हूँ, है ना। कुकड़ू का आप कर सकते हैं कुकर भर कॉफी पी सकती हूँ, अगर आप क्या करेंगे, मुझे तूल देंगे तो, ठीक है। तो ये आप किसी से भी रिलेट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई कॉफी, आपका ऐसा फ्रेंड है जो कॉफी बहुत ज्यादा पीता है, तो अगर आप उसको तूल देंगे तो कुकर भर वो क्या करेगा, कॉफी पी लेगा। तो कुकड़ू हिल्स हो गया, कॉफी हो गया और बैतूल हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। आगे देखते हैं, सिरवेल महादेव स्थान का संबंध किस जिले से है? सिरवेल महादेव प्लेस इज रिलेटेड टू विच डिस्ट्रिक्ट? याद रखना है, ये सिरवेल महादेव जो है, ये प्लेस रिलेटेड है कि रावण ने यहाँ पे अपने सिर दान किए थे, ठीक है। तो रावण ने यहाँ पे सिर दान किया था, ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया सिरवेल महादेव। तो याद रखिएगा ये कहाँ पे मिलेगा, ये आपको मिलेगा खरगोन में, ठीक है। तो रावण जब अपने दान कर रहा था तो वहां पे एक खरगोश बैठा ये सब देख रहा था, ठीक है। सिरवेल महादेव रावण से रिलेटेड है, खरगोन, तो खरगोश याद रखिएगा। जब सिर दान कर रहा था रावण, तो एक खरगोश बैठा देख रहा था कि मतलब ये क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका खरगोश। इमेजिन कर लीजिएगा वहां पे रावण अपना जो सिर दान कर रहा है, वहां पे एक बगल में खरगोश भी बैठा हुआ है। तो सिरवेल महादेव आपको मिलेगा खरगोन जिले में। चलिए आगे देखते हैं, वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? हु इज द प्रेजेंट स्पीकर ऑफ मध्य प्रदेश असेंबली? अभी हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, अभी कौन है? तो याद रखिएगा गिरीश गौतम, ठीक है, गौतम जी हैं अभी, गिरीश गौतम।
तो गौतम जी हैं प्रेजेंट के अभी क्या आपके स्पीकर, मध्य प्रदेश स्पीकर गौतम जी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? वेयर इज द मध्य प्रदेश ग्रेप्स रिसर्च सेंटर सिचुएटेड? यहाँ पे हम अंगूर पे रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो अंगूर अनुसंधान केंद्र आपको मिलेगा रतलाम में। इसको रिलेट कैसे करेंगे? रात को जब सोने जाते हैं ना तो अंगूर खाने का मन करता है, तो रतलाम का हमेशा आप बनाएंगे रात। ठीक है, रात, और रात को फिर अंगूर खाते हैं बच्चे, मतलब उनको अंगूर बहुत ज्यादा पसंद होता है, तो रात को अंगूर खाते हैं। ठीक है, रात को अंगूर खाते हैं। अंगूर अनुसंधान केंद्र रतलाम में मिलेगा। उसके अलावा देखेंगे, अलावा आप नर्मदापुरम में आपको गेहूं रिसर्च सेंटर मिलेगा। गेहूं पे अनुसंधान कर रहे हैं। ठीक है, गेहूं पे अनुसंधान कर रहे हैं। वैसे भी नर्मदापुरम में बहुत ज्यादा गेहूं होता है, तो हम गेहूं पे अनुसंधान नर्मदापुरम में ही करेंगे। फिर बुरहानपुर में जो है वो केला अनुसंधान प्रस्तावित है। ठीक है, केला अनुसंधान जो है आपका वो प्रस्तावित है। तो बुरहानपुर सबसे नीचे, वहां पे हम क्या कर रहे हैं? केले के ऊपर अनुसंधान कर रहे हैं। तो ये आप याद कर सकते हैं। नर्मदापुरम, वहां पे बहुत ज्यादा गेहूं है, तो हमने अनुसंधान गेहूं पर रिसर्च करने के लिए वहीं पे बना दिया इंस्टीट्यूट। फिर यहाँ पे रतलाम जो है, रतलाम मतलब रात को हमें अंगूर खाने का मन करता है, तो रतलाम में अंगूर आपका क्या है? अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं। सत्य कथन बताइए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। नीमच जिला 1998 में मंदसौर जिले से अलग होकर बना है। ऐसे क्वेश्चन में आप देखेंगे कोई एक छोटा सा पॉइंट जो है ना वो ऊपर नीचे कर देगा बस, तो इसलिए आराम से पढ़िएगा। 1998 में बना है, नीमच सही है, मंदसौर से अलग होकर बना है, ये भी सही है, तो ये आपका पहला ऑप्शन सही हो गया। फिर दूसरा, बुरहानपुर जिला 2008 में खंडवा जिले से अलग होकर बना है, तो बुरहानपुर खंडवा से अलग होकर बना है, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन 2008 में नहीं बना है, याद रखिएगा, ये बना है 2003 में। ठीक है, तो आपका दूसरा वाला जो है वो गलत हो गया। हमें बताना है सत्य कथन, तो सत्य कथन हो गया आपका केवल एक। ठीक है, मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से एक वीडियो में बताया है कि कौन सा जिला कब बना है, तो बहुत छोटा वीडियो है, आप उसे जाके जरूर देखें। छोटे छोटे ट्रिक में बताया है, जैसे कि आपका नीमच है, नीमच के लिए आपकी ट्रिक होती है HUN, जो होता है हम बात पे बोलते हैं ना वो वाला है HUN। तो हरदा, उमरिया, नीमच, ये सब एक साथ बने हैं 1998 में, जून 1998 में। ठीक है, फिर आपका जो बुरहानपुर है, बुरहानपुर बना है 2003 में। इसके अलावा और कौन कौन से बने हैं? तो ये हो गया आपका अशोक, अनूप, तीनों बुरे हैं मतलब ये हो गई आपकी ट्रिक। अशोक, अनूप तीनों बुरे हैं, तो 3 हो गया आपका 2003, अशोक नगर, अनूपपुर, बुरहानपुर। ठीक है, तो अशोक, अनूप तीनों बुरे हैं, तो 2003 में आपको अशोक नगर मिलेगा, अनूपपुर मिलेगा, बुरहानपुर मिलेगा, 3 जिले मिलेंगे। फिर बात करें 2008 की, कि 2008 में कौन कौन बना है, तो इसको याद करने की ट्रिक है कि अली को बकरी ने 8 बार सींग मारी। ठीक है, सींग मारी, तो आप बताइए क्या हो सकता है? अली से हो गया अलीराजपुर, सींग से हो गया सिंगरौली। 8 बार मारी मतलब 2008, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। और इसमें ईयर याद करने के लिए मैंने आपको बताया कि हर 5-5 साल में जैसे गवर्नमेंट चेंज होती है वैसे ही एक जिला आ जाता है। ठीक है, जब गवर्नमेंट चेंज होने वाली रहती है तब एक जिला दे के चली जाती है कि मतलब हम आपको जिला दे रहे हैं, आप हमें वोट दे देना। तो देखिए 1998 से 2003 5 साल, फिर 2003 से 5 साल 2008, तो ऐसे 2008 से फिर 5 साल, तो 2013 में जाके फिर नेक्स्ट जिला बनता है। तो ऐसे करके मैंने बड़े अच्छे से उसमें बताया है, आप इसकी डिटेलिंग वहां पे देख लें। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर कि बुरहानपुर बना है 2003 में, 2008 में आपको मिलेगा अलीराजपुर और सिंगरौली। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 14वीं मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? हु वॉज द स्पीकर ऑफ 14th मध्य प्रदेश असेंबली? अभी 15th चल रहा है, 14th की बात कर रहे हैं, तो याद रखिएगा ये थे आपके सीतासरण शर्मा जी थे। अभी कौन है? गिरीश गौतम। मतलब इतने ज्यादा आपको नाम मिलेंगे जो आपके उपाध्यक्ष, ऐसे उपाध्यक्ष जो बनते हैं अध्यक्ष। ठीक है, तो एक तो थे शुक्ला जी, ठीक है, रामकिशोर शुक्ला, एक थे तिवारी जी, श्रीनिवास तिवारी, और एक थे रोहानी जी, ईश्वर दास रोहानी। ठीक है, ये तीनों थे जो उपाध्यक्ष थे, फिर अध्यक्ष बने।
फिर अभी मैंने बताया कि अभी जो है अध्यक्ष कौन है, वर्तमान के अगर अध्यक्ष देखें तो यहाँ पे भी आपको एक फिर नाम मिलेगा, कौन सा, गौतम, गिरीश गौतम जी। तो ये है गौतम जी, ठीक है। इसके पहले जो 14th विधानसभा थी मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पे कौन था, शर्मा जी थे, सीतासरण शर्मा जी, देख रहे हैं आप। तो मतलब लगातार शर्मा जी, गौतम जी, शुक्ला जी, तिवारी जी, सब यही नाम मिलेंगे आपको। तो आराम से रिलेट करते भी बन जाएगा आपको। शर्मा जी इसके पहले वाले में थे, तिवारी जी अभी बने हुए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। गिरीश गौतम, सॉरी गौतम अभी बने हुए हैं, गिरीश गौतम प्रेजेंट के हो गए, सीताशरण शर्मा इसके जस्ट पहले के। और ये आपके ऐसे लोग जो कि उपाध्यक्ष थे फिर अध्यक्ष बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं, त्रिवेणी संग्रहालय किस जिले में स्थित है। त्रिवेणी म्यूजियम इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। ये मिलेगा आपको उज्जैन में, ठीक है। त्रिवेणी तो त्रिवेणी संगम टाइप का कुछ, तो याद रखिएगा जो उज्जैन में है, महाकाल के पास हमारा त्रिवेणी जो है वो संग्रहालय है। मतलब रियल में नहीं है, मैं रिलेट करने के लिए बोल रही हूँ कि महाकाल के पास आपका त्रिवेणी संग्रहालय, ठीक है। जो आपकी त्रिवेणी है, त्रिवेणी को रिलेट करना है महाकाल से, ठीक है। त्रिवेणी हो गया आपका महाकाल, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया है कि महाकाल जी की त्रिवेणी, इसके अलावा मैंने बताया है भोपाल में आपको सबसे ज्यादा म्यूजियम मिलेंगे। इसके पहले वाले वीडियोस में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कौन कौन सा है। एक तो है एडवर्ड म्यूजियम, एक तो है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, ठीक है, मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। एक है आपका राज्य जनजातीय संग्रहालय, ट्राइबल है ना, जनजातीय संग्रहालय। एक मिलेगा आपको दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय, दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय। एक मिलेगा आपको माधवराव सप्रे पत्रकारिता संग्रहालय। तो ये सारे आपको यही मिले, ये आपका पांडुलिपि से संबंधित है, दुष्यंत कुमार पांडुलिपि। ये आपका एडवर्ड म्यूजियम जो है, राज्य म्यूजियम है, मानव संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, सारे के सारे आपको कहाँ मिलेंगे, भोपाल में मिलेंगे। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो बस आप रिलेट करते चलिएगा और याद करते चलिएगा। मारा की गुफाएं किस पर्वत पर बनाई गई हैं? ऑन विच माउंटेन आर द केव्स ऑफ मारा बिल्ट? अच्छा, मारा की जगह आपको कहीं पे माड़ा भी दिख जाएगा, तो मारा की गुफाएं या माड़ा की गुफाएं दोनों सेम ही हैं। अगर आपको पता है कि ये है कहाँ पे है, ये है सिंगरौली में है, तब आप यहाँ से ऑप्शन देख सकते हैं। सिंगरौली मतलब हम मध्य प्रदेश के किस एरिया की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे कौन सा पर्वत जा सकता है? महादेव पर्वत बिल्कुल नहीं जाएगा, हम यहाँ की बात कर रहे हैं सतपुड़ा वाले इलाके की, तो महादेव नहीं जाएगा। मैकाल पर्वत, ये भी यहाँ पे आएगा, मैकाल पर्वत ये भी नहीं जाएगा, तो ये दोनों आपके गलत हो गए। फिर आ गया भांडेर इधर साइड रहता है, ठीक है, तो ये भी नहीं जाएगा। बचता है कैमूर, तो ये आपका सही आंसर हो गया। कैमूर पर्वत जो है यहाँ तक जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा आपकी जो मारा की गुफाएं हैं वो कैमूर पर्वत में है। जिला कौन सा? जिला है सिंगरौली, ठीक है। यहाँ कैमूर पर्वत को काटकर कई गुफाएं बनाई गई हैं, उनके जैसे नाम हो गया आपका शंकर माड़ा या मारा, उसके अलावा रावण मारा, ठीक है। तो ये सारे केव्स के नाम है आपके, है ना। फिर हो गया विवाह मारा, तो ये सारे किसके नाम मिलेंगे आपको? अलग अलग गुफाओं के, जो कि बनाए किसमें गए हैं? कैमूर पर्वत पे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, है किस जिले से रिलेटेड? तो याद रखिएगा मारा की गुफाएं आपको मिलेंगी सिंगरौली जिला में, ठीक है। तो ये भी याद कर सकते हैं, सींग से मारा, कैसे मारा? तो सींग से मारा, ठीक है, ये आप रिलेट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, रघुवंशम नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ एपिक रघुवंशम? अगर आपको कालिदास के सारे जितने भी उनके बुक्स हैं नहीं पता है तो जरूर याद रखिएगा, उसमें से आपकी महाकाव्य है रघुवंशम, ठीक है। तो कालिदास जी ने 2 महाकाव्य लिखे थे, 2 महाकाव्य, एक तो थी आपकी रघुवंशम, ठीक है, रघुवंशम, एक थी आपकी कुमार संभवम, ठीक है, सारी की सारी संस्कृत में है। फिर आपको मिलेंगे नाटक, 3 नाटक जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। पहला हो गया अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। फिर हो गया आपका मालविकाग्निमित्रम,
मालविकाग्निमित्रम, ये मालविका और अग्निमित्र, ये अभिज्ञान और शकुंतला के बारे में। तीसरा हो गया विक्रमोर्वशीयम, ये विक्रम और उर्वशी, तो 3 ये इन्होंने नाटक लिखे थे जो बहुत ज्यादा फेमस है। फिर आपको मिलेगा खंड काव्य, ठीक है। खंड काव्य में एक आपको मिलेगा ऋतु संहारम, ठीक है, ऋतु संहारम, और एक मिलेगा आपको मेघदूतम, मेघदूतम, ठीक है। तो ये हो गया आपके कालिदास की रचनाएं जो कि आपको याद ही होनी चाहिए। महाकाव्य हो गया आपका रघुवंशम और कुमार संभवम। नाटक में 3 अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम, ठीक है। विक्रम और उर्वशी, मालविका और अग्निमित्र, और यहाँ पे अभिज्ञान और शकुंतला। फिर उसके बाद खंड काव्य याद रखना है। खंड काव्य आपको 2 मिलेंगे, ऋतु संहारम और मेघदूतम। ये सारे के सारे संस्कृत में है और कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर माना जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं, लाट मस्जिद किस जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट इज लाट मस्जिद लोकेटेड? याद रखिएगा, ये आपको मिलेगी धार में, ठीक है। तो धार में है लाट मस्जिद। तो इसको रिलेट, अब धार और लाट ऐसे कुछ समझ में आ नहीं रहा, बस आप कर लीजिएगा लाट मस्जिद धार में है, ठीक है। कि आपकी जो लाट मस्जिद है वो बहुत धारदार बनी हुई है, उसके जो गुंबद हैं और सारी चीजें बहुत ज्यादा क्या है, धारदार बने हुए हैं। तो ये हो गया आपका लाट मस्जिद, कहाँ पे मिलेगा? धार में मिलेगा, ठीक है। फिर भोपाल में आपको पता है ताजुल मस्जिद सबसे ज्यादा बड़ी मस्जिद है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश विधानसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्ष कौन है? हु इज द फर्स्ट वुमेन डेप्यूटी स्पीकर ऑफ मध्य प्रदेश असेंबली? ठीक है, ये पहली महिला उपाध्यक्ष थी। कौन थी ये? याद रखिएगा, हीना लिखीराम कांवरे, ठीक है, हीना जी थी। हीना जी पहली उपाध्यक्ष थी। और आपकी जो जमुना देवी है, जमुना देवी के बारे में तो हम कई बार पढ़ चुके हैं। हीना जी के बारे में रखिएगा उपाध्यक्ष, पहली उपाध्यक्ष, ठीक है, महिला उपाध्यक्ष हीना लिखीराम कांवरे। अध्यक्ष अभी तक कोई नहीं बना है फीमेल में। जमुना देवी हमारी प्रोटम स्पीकर बनी थी, पहली फीमेल प्रोटम स्पीकर। फिर पहली महिला उप मुख्यमंत्री। फिर पहली महिला विपक्षी नेता, ठीक है, ये हो गया। सरला अग्रवाल अपनी पहली महिला गवर्नर, ठीक है, राज्यपाल। फिर निर्मला बूच पहली महिला मध्य प्रदेश की सचिव। तो ये चीजें याद रखेगा। उमा भारती पहली महिला मुख्यमंत्री, ठीक है। फिर सरला अग्रवाल हो गया आपका। सरोजनी सक्सेना पहली महिला जज, हाई कोर्ट की आपकी जज बनी थी। तो गिनती के कुछ ही ऐसी फीमेल हैं जिनको पहले में आती हैं, ठीक है। तो ये याद रखेगा, पहली राज्यपाल, पहली मुख्यमंत्री, पहली उप मुख्यमंत्री, पहली प्रोटम स्पीकर, पहली विपक्ष की नेता, उसके अलावा पहली उपाध्यक्ष। अध्यक्ष अभी कोई बना है नहीं। तो ये सारी चीजें आप दिमाग में एक साथ याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, प्राचीन नाम टुंडिकेर का संबंध किस क्षेत्र से है? इन विच रीजन इज द एंशिएंट प्लेस टुंडिकेर लोकेटेड? ठीक है, ये टुंडिकेर आपको कहाँ मिलेगा? ये थोड़ा सा इंग्लिश मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, तो आप हिंदी से देखकर भी समझ सकते हैं। वैसे भी मैं आपको बता ही देती हूँ कि क्या मिस्टेक है, ठीक है। तो ये आपको टुंडिकेर कहाँ पे मिलेगा? याद रखिएगा, टुंडिकेर जो है वो दमोह वाले इलाके का नाम है, ठीक है। पुराना वहां पे प्लेस था टुंडिकेर। तो यहाँ पे जो आपको जो फेमस जगह हैं उनका याद रखिएगा। ये रहा आपका दमोह, दमोह को कहते थे, दमोह वाले इलाके के पास था टुंडिकेर, ठीक है, ये हो गया टुंडिकेर। तो इसका दमोह में याद रखिएगा कि दमोह के जो सारे घर हैं वहां पे कुंडी बहुत सुंदर बनाते हैं, ये कुंडी बहुत सुंदर लगती है। तो कुंडी से हो गया टुंडिकेर। तो आपका कुंडी जो है दमोह के हर घर में बहुत सुंदर कुंडी लगी हुई है। तो दमोह के हर घर में यहाँ पे मिलेगा आपको दमोह के हर घर में सुंदर कुंडियां लगी हुई हैं। फिर खजुराहो का आपको नाम पता है, यहाँ पे मिलेगा आपको खजुराहो। इसका नाम था जेजाक भुक्ति, ठीक है, जेजाक भुक्ति नाम था। सागर का आपका पुराना नाम यहाँ पे हो गया सागर का एक नाम तो मिलेगा आपको एरन, मतलब सागर का नाम नहीं है, सागर में एक प्लेस है एरन, ठीक है। तो ये हो गया आपका एरन, सागर से संबंधित। उसके अलावा एक
फिर विदिशा, विदिशा के आपको दो नाम मिलेंगे, एक तो मिलेगा दर्शान, अभी हम देख चुके हैं दर्शान, और एक है भेलसा, ठीक है, एक है भेलसा और एक है दर्शान, तो ये नाम मिलेंगे आपको विदिशा के, ठीक है। तो यहाँ हो गया विदिशा, दर्शान और भेलसा। एरन हो गया आपके सागर में, खजुराहो का हो गया जजाक भुक्ति, दमोह का हो गया तुंडी केर। अवंती वाले इलाके में मैंने आपको बताया है कि एक तो हो गया अवंती, ठीक है, उज्जैन, ठीक है, अवंती उज्जैन तो मेरे ख्याल से हमेशा याद रहेगा। खजुराहो का आप याद रखिएगा, इसी वाले इलाके में चेदी महाजनपद भी था, ठीक है, चेदी महाजनपद इसी इलाके में था, तो एक आपको चेदी नाम भी मिल जाएगा, अवंती महाजनपद हो गया। फिर आपका जो नागदा है, ठीक है, इसके अलावा हमने उज्जैन वाले इलाके में अभी तक क्या क्या पढ़ा है, पिछले अगर वीडियो की बात करूं तो उज्जैन में आपको मिलेगा एक डांग वाला, ठीक है, एक तो डांग वाला, एक मिलेगा नागदा, अवंती तो है ही आपका, ठीक है, अवंती, ये सारे नाम आपको किससे मिलेंगे, उज्जैन में मिलेंगे, याद रखिएगा। एक और नाम बताया था मैंने यहाँ पे आपको, अनलपुर, अनलपुर किसका है, शिवपुरी का है, ठीक है। अनिल कपूर को शिवजी बहुत पसंद है, आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, तो अनिल शिवजी की बहुत पूजा करता है, या अनिल कपूर शिवजी की बहुत पूजा करता है, तो अनिल कपूर का आप जो है इमेज बना सकते हैं, तो अनलपुर हो गया, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे एक नाम मिलेगा अनूप, अनूप, अनूप रिलेटेड है निमाड़, ठीक है, तो अनूप जो है वो निमाड़ एरिया में जाके रहता है, या निमाड़ एरिया उसको बहुत ज्यादा पसंद है, अनूप को निमाड़ पसंद है, तो अनूप हो गया, अनल हो गया, एरन हो गया, फिर ये आपका दर्शान और भेलसा हो गया, ठीक है, खजुराहो, सागर, ये सारी चीजें याद रखिएगा, डांग वाला, नागदा, अवंती, ठीक है। चलिए, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रिवीजन करते रहिए, नई नई चीजें पढ़ते रहिए, और टारगेट बना के रखिए कि आपको प्रीलिम्स में बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, ठीक है। तो मेहनत ज्यादा से ज्यादा करिए, जितना ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत कम टाइम बचा है, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए, क्योंकि पेपर में बहुत ज्यादा कम टाइम बचा है। तो इतने कम टाइम में अब आप ऐसा सोच लीजिए कि लास्ट के टाइम में आप हर चीज छोड़ के बस आपका फोकस है पेपर अच्छे से निकालना। इस टाइम पे जितने भी आपके डिस्ट्रैक्शन है, जो भी चीजें हैं, वो सब दूर हटाइए। अगर आपने यहाँ पे मेहनत कर ली तो मान लीजिए कि आप अभी तक जितना भी पढ़ते आ रहे थे 1 साल से, तो वो आपका 1 साल से या उससे भी ज्यादा, तो वो बहुत अच्छे से क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, और इस रिवीजन की वैल्यू आपको दिखेगी पेपर में कि आपको चीजें बहुत अच्छे से याद हैं। तो चलिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।